Welcome to Rizvi's e-learning channel. Hello students, we are studying web designing and topic of today is principles involved in developing a website. As we discussed in the previous video, we have mentioned that the principles of designing a website are very important in order for the website to be good and attractive. जैसा हमने लास्ट वीडियो में पहले भी बताया था कि वेब डिज़ाइनिंग में जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, जो स्टेप्स होते हैं, वो अगर फॉलो हम करते हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन पे अगर ध्यान देंगे तो हमारी वेबसाइट अच्छी डिज़ाइन होती है। अब वो क्या पॉइंट्स हैं, वो कौन से स्टेप्स हैं जिन पे हमको ध्यान देना होगा, वो हम आज डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है एसेसिबिलिटी। अब इस एसेसिबिलिटी से हम क्या समझते हैं? एसेसिबिलिटी मतलब कि व्हाटएवर वी आर प्रेजेंटिंग, जो हम वेबसाइट में शो कर रहे हैं, जो हम अपनी वेबसाइट में दिखाना चाह रहे हैं, वो हमको आसानी से अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो। अगर हम अपनी वेबसाइट में ऐसे कंटेंट डाल रहे हैं जिसको हमको ढूंढने में टाइम लग रहा है, ठीक है, जो यूज़र, जो विजिटर है वेबसाइट पे, जो हमको हमारी वेबसाइट पे आया है और वो किसी स्पेशल इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए आया है, अगर वो इंफॉर्मेशन उसको इजीली एक्सेसिबल नहीं होगी तो वो वेबसाइट छोड़ के किसी और साइट पे जा सकता है। तो जब हम वेबसाइट एक डिज़ाइन कर रहे हैं तो डिज़ाइनर को ये ध्यान में रखना होगा कि जो डेटा हमको डिस्प्ले करना है वो व्यूअर को इजीली एक्सेसिबल हो, जिससे कि यूज़र इज satisfied with what he is looking for. ठीक है? The next point is simplicity. So as the term says, बहुत simple है कि simplicity means whatever design the designer is trying to create, वो डिज़ाइन इतना कॉम्प्लेक्स ना हो कि वो सिंपल इंफॉर्मेशन को भी शेयर करने में वो प्रॉब्लम आए। मतलब कि अगर कोई एक सिंपल वेबसाइट बनाना है, फॉर एग्जांपल एक स्कूल की वेबसाइट बनाना है, तो स्कूल का जो स्ट्रक्चर है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, अबाउट स्कूल है, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल है, या आपकी फैसिलिटीज़ की डिटेल है, अबाउट फैकल्टीज़ एंड ऑल दीज थिंग्स, तो उसको एक प्रॉपर पैटर्न, एक प्रॉपर टेम्पलेट या एक प्रॉपर डिज़ाइन को फॉलो करके उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर वो प्रॉपर एक डिज़ाइन फॉलो नहीं करेगा और उन इंफॉर्मेशंस को वो कॉम्प्लेक्स या एक मल्टी लेवल स्टेजेस में डिस्प्ले करेगा तो डेटा जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हम अगर कोई इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, अगर वो इंफॉर्मेशन हमारे होम पेज पे विजिबल नहीं है तो यूज़र को कैसे पता चलेगा कि वो इंफॉर्मेशन कहाँ है? ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको हमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों को होम पेज पे या मेन्यू बार की हेल्प से, ठीक है, या साइड बार की हेल्प से हमको उसको डिस्प्ले किया जाता है। अगर आप उस तरह से नहीं करेंगे तो वन बाय वन इंफॉर्मेशन अगर आप सेपरेट पेजेस पे डिस्प्ले करेंगे तो चीज़ें ढूंढना मुश्किल हो जाती हैं। तो हमको सिंपल फॉर्मेट रखना है, डिज़ाइन जो है एकदम सिंपल रखना है, तो यूज़र को जो है आपकी वेबसाइट पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। The third point in developing a website is navigation. अब navigation क्या होता है? Navigation is a process, वो एक तरह का वेबसाइट को यूज़ करने का तरीका है, ठीक है। तो हम जो है वेबसाइट में नेविगेशन इजी या डिफ़िकल्ट कर सकते हैं कि आप अपनी वेबसाइट में यूज़र को कैसे मूव करवाना चाहते हैं। जैसे कि हमने होम पेज पे कुछ चीज़ें डाली, उसके बाद फिर उसके बारे में और चीज़ें उसके सेकेंड लेवल पे डाली, ठीक है, तो यूज़र को जो है ये थर्ड लेवल से ये आइडिया मिल जाता है कि वो किस तरह से इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकता है। अगर वो
जैसे हमने किसी कोर्स के बारे में डाला, फॉर एग्जांपल कि अगर कोई स्टूडेंट है, क्वेरी है, वो वेबसाइट पे आया अबाउट trying to find out details about your course, so what he will get, like आपने एक होम पेज पे अबाउट कोर्सेज मेंशन कर रखा है that you provide BTech, MBA, diploma and all other courses. So if the student is interested in doing or finding out information about your BTech course, then he will click on the BTech link, right? So now what your BTech page should have all the data about your BTech course. तो यूजर जो है जब वो बीटेक कोर्स के लिंक पे गया तो उसको उस लिंक के अंदर बीटेक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, लाइक फी स्ट्रक्चर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक. सो दिस navigation means that you have to forward the information according to the user selection, ठीक है. जैसे जैसे यूजर जो है कोई पर्टिकुलर पॉइंट या लिंक को क्लिक करता है तो यूजर को, डिजाइनर को भी उस लिंक के साथ इंफॉर्मेशन को भी आगे फॉरवर्ड करना चाहिए. द फोर्थ पॉइंट इज गुड स्ट्रक्चर. नाउ अगेन this is a very important point in the designing of a website. The structure of the website should be good, easy and attractive. If the structure of the website is not in proper way, then the website will again become complex and it will not be able to manage the website easily by the designer or either the developer, and the user will also not be able to easily follow or search the information in the website which is not have a good structure. तो स्ट्रक्चर जो है आपकी वेबसाइट का वो मतलब प्रॉपर क्या आपका उसमें वो है, जैसे कि आपने मेन्यू बार बनाया है, एक होम पेज का होगा, ठीक है, अबाउट अस का होगा एंड अबाउट अस में आप अबाउट अस और अदर इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं. उसी के बाद फिर आपका एकेडमिक्स का हो सकता है एक ग्रुप, ठीक है, फिर आपका को करिकुलर एक्टिविटीज का हो सकता है फॉर एग्जांपल. सो इस तरह से जो है हमको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है, तब जाके हम उसमें इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं. टाइपोग्राफी. नाउ टाइपोग्राफी मींस द टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स यू यूज, ठीक है. टाइपोग्राफी का मतलब है हम किस टाइप के फॉन्ट्स यूज करते हैं. फॉन्ट टाइप एंड फॉन्ट साइज, ठीक है. these things are covered in typography. तो टाइपोग्राफी में हमको ये ध्यान देना है कि हम अपनी वेबसाइट में जिस तरह के फॉन्ट्स यूज कर रहे हैं, हम अपनी वेबसाइट में किस साइज के फॉन्ट्स यूज कर रहे हैं. फॉन्ट जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश फॉन्ट्स ना हो कि ये विजिटर को कंटेंट रीड करने में दिक्कत आए, ठीक है. ना ही बहुत स्मॉल हो, टेक्स्ट अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा तो रीडर को जो है डेटा रीड करने में प्रॉब्लम आएगी. और ना ही बहुत बड़ा हो, ना ही बहुत छोटा हो और ना ही बहुत बड़ा हो, नॉर्मल साइज हो और क्लियरली विजिबल एंड सिंपल फॉन्ट शुड बी यूज्ड इन द वेबसाइट. So some users try to be more you can say try to create the website more attractive. जैसे वो ज़्यादा थोड़ा स्टाइलिश फॉन्ट यूज़ कर लेते हैं, कहीं बहुत बड़े फॉन्ट यूज़ कर लेते हैं, तो उससे वेबसाइट जो है अच्छी की जगह और उसमें इश्यूज आने लगते हैं, प्रॉब्लम आने लगती हैं, ठीक है. तो ये आपको ध्यान देना चाहिए. नेक्स्ट इज प्रॉपर स्पेसिंग. स्पेसिंग ऑफ द वेबसाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. तो स्पेसिंग अगर आप अच्छा रखेंगे तो आपको जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी. स्पेसिंग मतलब कि जैसे आप सिंगल लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिंग. सिंगल लाइन, फिर 1.5 line spacing, 2 inch spacing also there.
So normally single or 1.5 spacing is used, and these are the settings that you have to create in your style sheet settings file, and once that is being saved, then the whole website will be based on these settings. ठीक है. So spacing जैसे आपको कहाँ पे देना जरूरी है, जैसे कि आपने कोई हेडिंग दी, उसके बाद आपको थोड़ी सी स्पेस चाहिए है, फिर जैसे आपका पैरा चेंज हुआ वहां पे आपको स्पेस देना होगा. ठीक है. और या आपका नेक्स्ट पॉइंट शुरू हो रहा है, वहां पे आपको एक स्पेस देना होता है. तो इस तरह से आपको ये पता होता है कि कहाँ पे आपको स्पेसिंग देनी है और कितनी स्पेसिंग देनी है. तो जेन्युइनली ज्यादा स्पेस ना हो और ना ही बहुत कम स्पेस हो कि डेंस हो, बहुत पास पास आए, तो वो भी अच्छा नहीं लगता. ठीक है. तो प्रॉपर स्पेसिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. The next point is consistency. Consistency means the data should be consistently visible and available on the website. जैसे आपने कोई पेज बनाया, ठीक है, उसमें आपने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन शेयर करी और बाकी फुल पेज इज ब्लैंक. ठीक है. जैसे आपने कोई फॉर एग्जांपल आपने किसी इवेंट का पेज बनाया, या आपने कोई भी एक इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपने कोई पेज बनाया और उसमें एक 4 लाइंस की इंफॉर्मेशन डाली और उसके बाद फुल पेज इज ब्लैंक, देन दिस इज इम्प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. अगर आप किसी पेज को क्रिएट कर रहे हैं तो फर्स्ट यू हैव टू एश्योर, आपको मेक श्योर करना है कि उस पेज पे डालने के लिए आपके पास प्रॉपर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो पेज क्रिएट करने का कोई फायदा नहीं है. ठीक है. बिकॉज यूजर इज ट्राइंग टू विजिट टू नो द डिटेल्स ऑफ द पेज दैट यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड. आपने पेज बनाया है तो यूजर आपके उस पेज पे आ रहा है उस डेटा को एक्सेस करने के लिए. अगर वो सिर्फ पेज ब्लैंक है तो इंफॉर्मेशन तो उसको मिली नहीं, लेकिन एक नेगेटिव फीडबैक लेके वो वापस आएगा. तो data should be consistently available. If you have created a page, then the data should also be present. And the last of these principles is regular testing. So this is very important point in the principles of developing a website. Testing is always good. If you are trying to create a product or a website, for example, then you have to keep testing of all the elements. You have to click on the links which you have created, and you have to find the locations of the files that you have stored in your website server. Okay, so testing is very important. If you have tested your page, then the user will not get any issue, because if there was any issue, you had already tested and resolved the issue. अगर आप किसी वेबसाइट को बनाते हैं और उसकी थॉरोली टेस्टिंग नहीं करते हैं तो क्या होगा, जो यूजर होगा, जो विजिटर होगा, वो आपकी वेबसाइट्स में जो दिक्कतें आएंगी उसको उसे फेस करना होगा. और उससे क्या फायदा या नुकसान होगा? फायदा तो नहीं होगा, क्योंकि आपकी साइट में एरर है, उससे फीडबैक आपकी वेबसाइट का खराब होगा. ठीक है. और वो यूजर आपकी वेबसाइट पे दोबारा नहीं आएगा, नेगेटिव उसका इम्पैक्ट हुआ. ठीक है. तो वेबसाइट अगर आप बना रहे हैं तो आपको अपनी वेबसाइट पे विजिटर्स को बढ़ाना है, ना कि कम करना है. अगर फीडबैक एक बार खराब हो गया तो वो सही होना मुश्किल हो जाता है. तो आप किसी चीज को बनाएं, वेबसाइट को बनाएं, तो उसको प्रॉपरली टेस्ट करके तब आप उसको लॉन्च करें, जिससे कि कोई विजिटर आए तो उसको कोई एरर या कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े. सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ principles which are involved in developing a website. I hope you understood these points. We will see you soon in the next topic. Thank you.